पाकिस्तान से मसले जाते हैं आउट ऑफ द कंट्री, आपके यूके, यूरोप, और वहां पे फिर बदनामी होती है जो पाकिस्तान। इज्जत यानी पाकिस्तानी को पाकिस्तान में मिल सकती है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं बातें कर मिल जाते हैं ये सकती। जो काफिर हैं, वो हमें भी साथ काफिर कहते हैं, हालांकि काफिर का मतलब जो खुदा को ही नहीं मानते। पूरी दुनिया में हम कर सके, हजूर पाक ने जो मसीहों के साथ यानी अहद किया है वो लोगों तक खास पहुंचाया तौर जाए। पे जो सेंट कैथरीन का मुआहदा हुआ था हजूर पाक का बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, जो बदनाम हो रहा है वो फोर्स कन्वर्जन पे हो रहा है। हालांकि हजूर पाक की तरफ से फोर्स कन्वर्जन शुरू करते हैं खुदा के नाम से जो बड़ा रहीम और करीम है। आज अपना जो ईद मिलाद नबी के मुबारक मौका पर मैं तमाम साथी भाइयों को और तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है, लेकिन एक जो बात है कि जो 21 तोपों की जो सलामी है, इसको मेरा ख्याल है कि अपनी ये साम्राज्य की जो पुरानी रवायत है इसको तब्दील किया जाए, क्योंकि 21 तोपों की सलामी से एक तो ये है कि खौफ और हरासत फैलती है। सुबह के वक्त कई हार्ट की मरीज होती है, तो अगर फूलों से कोई यानी अपनी रवायत को इस्लामी कोई रवायत ऐसे फूलों से वेलकम किया जाता तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन बहर ये आगे हम जो आज स्पेशल डेविड सालिक जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं वो क्योंकि वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में है और वो मतलब मीडिया से उनका मुतल्लका मतलब प्रोडक्शन का उनका है। तो जो हमने यहाँ पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना मसाक इंटरनेशनल मीडिया हाउस, तो उस हाउस के लिए यानी मेरी फरमाइश थी कि वो आएँ और यानी इंटरनेशनल पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक बेस्ट मौका है कि हम इनको मसाक को, क्योंकि हजूर पाक ने जो 6 अहद हैं ये दुनिया में इस्टेब्लिश किए जाएँ, इससे मिनॉरिटी को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मैं इस सिलसिले में डेविड से कहूँगा कि वो हमारी इसमें क्या रहनुमाई करेंगे। जी, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों का यहाँ पे आप लोग टाइम निकाल के आए तो इसका शुक्रिया। तो ये जो सालिक साहब का ये आइडिया था इस मीडिया हाउस बनाने का, तो मैंने उसमें कहा इसको हम, क्योंकि मसाक टीवी और मसाक मसाक इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इस मुआहदा है जो कि हजूर पाक का मुआहदा हुआ था क्रिश्चियंस के साथ। उनके मुआहदे और भी मुआहदे हैं, लेकिन जो हम जो जिसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं इस मीडिया के हाउस के हवाले से, वो खास तौर पे जो सेंट कैथरीन का मुआहदा हुआ था हजूर पाक का बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, बहुत प्यारा मुआहदा है क्योंकि वो ता क़यामत तक मुआहदा है। इसका मतलब ये हुआ, उसमें दो चीजें मैं एक इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा इंफॉर्मेशन के तौर पे। अगर एक कॉमन सेंस के तौर पे भी अगर उसको लिया जाए कि ता क़यामत तक मुआहदा है, इसका मतलब कि हजूर पाक ने एक तो क्रिश्चियन को एक्नॉलेज किया और साथ ये भी कहा है कि जबरदस्ती जरूरी नहीं है कि इनको तुम इस्लाम में शामिल करो, क्योंकि जब मुआहदा ता क़यामत कर दिया गया है तो इसका मतलब वो तो कह रहे हैं कि इस्लाम के रूह से तो एक तो आप अहले किताब भी हैं, तो साथ साथ चलेंगे मिलके। तो वो उसके बाद क़यामत में क्या होगा वो दैट्स द नेक्स्ट, वो आखिरत में देखा जाएगा। लेकिन अभी जो हजूर पाक जो कह रहे हैं वो ता क़यामत तक तो जरूरत नहीं है। जो एक पाकिस्तान में एक मसला है जो कि इंटरनेशनली, क्योंकि मैं वाशिंगटन में हूँ, तो यहाँ जो आप पाकिस्तान इस वक्त जो बदनाम हो रहा है वो फोर्स कन्वर्जन पे हो रहा है। हालांकि हजूर पाक की तरफ से फोर्स कन्वर्जन कहीं पे भी नहीं है कि जबरदस्ती आप इस्लाम कबूल कराएं। और एक एक दूसरा है कि मोस्टली जो इस वक्त मजहबी तासुब फैलाते हैं, और ये आपके अक्सर जो है वो उनको मेरे ख्याल नॉलेज नहीं है हजूर पाक के मसाक की, वो ऐसी बातें कर जाते हैं। ये जो काफिर हैं वो हमें भी साथ काफिर कहते हैं, हालांकि काफिर का मतलब जो खुदा को ही नहीं मानते, उनसे बात करें। अब हम बात नहीं करना चाहेंगे चाइना की, उनसे तो हमारे बात बरादरान ताल्लुक है, लेकिन जो वाकई बुत प्रस्त है वो है काफिर, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने जूइश ने तो खुदा को मान लिया, उसके बाद इस्लाम ने, तो ये तीनों जो है ये एक्चुअली कजन भी है। अगर जो पुराने आलम दीन थे, सालिक साहब के दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, मौलाना अब्दुल कादिर आजाद, उस जमाने में तक तो हम ये सुनते आए थे कि हम सारे जो कजन्स हैं। अब आके पता नहीं क्या हुआ, सोशल मीडिया की वजह से हो गया। लेकिन ये जो लोग जो है सिर्फ 5% ये जो एक मसले खड़े कर देते हैं, उसकी वजह से ये पाकिस्तान से मसले जाते हैं आउट ऑफ द कंट्री, आपके यूके, यूरोप, और वहां पे फिर बदनामी होती है पाकिस्तान की सिर्फ उन चंद लोगों की वजह से। तो मसाक को हम अगर
इंटरनेशनली इसको फोर्सली अगर इसको हम कहें कि जी मजाक जो था बड़ा प्यारा मजाक था और ये क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स के दरमियान, तो दुनिया की लड़ाइयाँ खत्म हो जाए, क्योंकि मसले जो है हमेशा रिलीजियसली मसले जो होते हैं वो दुनिया के मसले ही मजहब के ऊपर होते हैं। अगर अगर मजाक पे आ जाए तो मसले आपके हल हो जाए। तो कई कई ऐसे अनासिर हैं जो चाहते ही नहीं कि मुस्लिम क्रिश्चियंस में सुलह हो, तो वो ऐसे अनासिर ऐसी फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं। और मोस्टली पाकिस्तान तो इस वक्त आपके पूरी दुनिया की नज़र में है, तो उनको पता है कि यहाँ पे अगर हमने कोई फुलझड़ी छोड़ी तो यहाँ पे लोग जो है ना वो वैसे ही बड़े जज्बाती हैं, हालात वैसे ही उनके खराब है, तो गुस्सा किसी चीज़ का होता है निकाल वो कहीं और देते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपके हालात पूरी दुनिया में आपको पहुंच जाते हैं और बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। तो ये इसलिए जो सालिक साहब का जो आइडिया है, हालांकि लोगों को इतराज होता है जी मजाक सालिक साहब आप किस किस उसमें, सालिक साहब मजाक की जो है जो मुस्लिम और क्रिश्चियन यकजहती की बात कर रहे हैं, ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। इनको तकरीबन 47 से 50 साल हो गए इसी पे, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में जो लीडर होता है वो फ्यूचर देखता है कि फ्यूचर की तरफ किस तरफ कौम जा रही है। तो पहले से उन्होंने मुस्लिम मसीह इत्तेहाद उस जमाने से स्टार्ट किया हुआ है, तो अब हमें उस तरफ आना है। और इनका जो कहना है कि निसाब में भी शामिल किया जाए, बल्कि कर दिया सुप्रीम गया कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट रीट भी जारी कर दी और फैसला 24 घंटे के अंदर, ये भी बहुत अच्छी बात है। बाबर सत्तार साहब हमारे हाई जी। कोर्ट के जज थे, उन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को इन्हें अपना वो कर दिया है, ऑर्डर कर दिए हुए कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और सिलेबस में डाला जाए। अब सिलेबस में डालने से क्या होगा, जब एक बच्चा इधर मुस्लिम बैठा होगा एक क्रिश्चियन बैठा होगा और सिलेबस जब पढ़ाया जा रहा होगा मसाक के, तो वो कहेगा यार तो ये हजूर पाक ने तो इनको मस्जिद में भी ठहराया, अपना मस्जिद में भी ठहराया, नमाज पढ़ने की इजाजत, तो ये तो हजूर पाक की तरफ से हमारे मेहमान है। तो वो बच्चों में बचपन से एक जो मोहब्बत पैदा होगी बड़े अच्छे एक लेवल का एक होगा। तो ये सालिक साहब पे एक और एक, हालांकि लोग कहते हैं सालिक साहब करते रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो फ्यूचर में काम आता है। अब अगर मैं जिक्र कर जाऊं इस वक्त तो बुरा ना होगा कि सालिक साहब की वजह से, इनकी समरी की वजह से, ये जो खवातीन के आपके थाने बने पूरे पाकिस्तान की खवातीन की जो थाने हैं पूरे पाकिस्तान में, सालिक साहब ने बेनजीर के टाइम पे समरी दी थी। तो आज क्योंकि वो थानों में जब लेडीज को वुमेन्स थाने, तो वो उस टाइम पे लेडीज को मेल थानों में लेके जा सकते चले जाते थे, रात रात वहां पे रहती थी औरतें। तो वो तो आपको पता है इस माशरे में तो थाने वैसी एक अलामत है काफी डर की। तो उस जमाने में सालिक साहब तो वो ये ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि फ्यूचर में काम आती है। बाद में मैं ये भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो हम लोग मायूस हो जाते हैं कि 70 साल में नहीं कुछ हो सका, अगर तारीख देखी जाए तो 500 सालों की तारीख होती है कौमें बनने में। किसी तारीख हम दूर नहीं जाते, हम कहते हैं जी अमेरिका बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उस बच्चे अमेरिका को बनने में तकरीबन 200 साल लगे। अभी तकरीबन अभी अभी ही रिसेंटली मार्टिन लूथर ने जो है वो रिसेंटली से मुराद है 50 साल 60 साल पहले ही उसने जो है जो ब्लैक अमेरिकन हैं उनको हकूक दिलाए। उससे पहले तो उनको बसों में साथ एक गोरा जो है वो काले को साथ बैठने नहीं देता था, अमेरिका का ये हाल था। तो 200 साल लगे। अब अभी भी चीजें चल रही है, अभी भी छूट जाता है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो टाइम लगता है हर चीज को। हम अभी से 70 साल में हम गिव अप करके कुछ लोग जो है वो जैसे सालिक साहब ने कहा है कि जी हमें जिन्हें नया मुल्क एक मुल्क आपने हासिल किया। सालिक साहब अक्सर कहते हैं कि लाखों जाने कुर्बान किए, बच्चों को नेज़ों पे चढ़ाए और माओ की असमतें बहनों की असमतें लुटी हैं, उसके बाद हासिल किया। इसमें क्रिश्चियन मुस्लिम सबने मिलके इस पे हमने काम किया। तो अब हम इतने आसानी से हमने जी तुसी ले लो असी उन नवाई घर बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा जो घर है उसके मसले हल करें, घर के अंदर मसले हल करें और एक नया ये कंफ्यूज ना करें, क्योंकि कौम अच्छा अब अगर आप जाना चाहते हैं बाहर, ठीक है, सारे पाकिस्तान क्योंकि हालात माशी तौर पे हालात अगर अच्छे नहीं है, सऊदी अरब में लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, कुवैत में कर रहे हैं, यूएसए में जा सकते हैं। हम सारे जो यहाँ से गए थे हम यही इसी वजह से गए थे कि जो माशी हालात नहीं है, लेकिन वहां से फिर भी हम पैसे कहाँ भेजते, अपने रिश्तेदारों को भेजते, तो फिर भी हम हेल्प तो पाकिस्तान की किसी ना किसी तरीके से यहाँ की फैमिली कर रहे हैं। तो लेकिन एक मुल्क की अलग बना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो इज्जत यानी पाकिस्तानी को पाकिस्तान में मिल सकती है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं मिल सकती। कई कई इश्यूज हो सकते हैं पाकिस्तान में, अभी तालीम नहीं है, जैसे सालिक बचपन से अगर एक आप अब
बचपन से एक बच्चे को मोहब्बत करना नहीं सिखाएंगे तो वो बड़ा होकर एक दूसरे से नफरत करेगा। तो सबसे पहले तो एक दूसरे से आप जीना सीखे पहले, कमाना तो बाद में होता रहेगा, पहले जीना सीखे कि एक दूसरे से हमने रहना कैसे, जीना कैसे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। और मेरा ख्याल है कि हम आखिरी यही मैसेज कि रहो और रहने दो। तो ये अगर ये फलसफा हम रहो और रहने को तरजीह देंगे तो मेरा ख्याल है कि हम, लेकिन हम बिल्कुल साथ नहीं दे रहे जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी हम अलग एक बनाते हैं, लेकिन कोई नहीं बनाते। ये मजाक है, मजाक है, मजाक है। हाँ, अगर मजाक एंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, हाँ, अगर पैसा आपके पास है कुछ जजीरा खरीद ले, उस जजीरे में बुला ले सब लोगों को, हाँ। यही हो सकता है। लेकिन बनाएंगे कहाँ से बनाएंगे? नहीं तो मैं मुल्क का मालिक हूँ, मैं अपना मुल्क जो मालिक है वो क्यों छोड़ दे, किस वजह हाँ, से? जिसको मौका मिलता है यहाँ से कोई दुबई जा सकता है काम के लिए, बिजनेस हम सारे काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं निकले हुए, तो उसके बाद फिर आखिर में फिर अपनी धरती पे जहाँ आप पैदा होते हैं वहीं पे आना होता है। ये एक्चुअली बिब्लिकल तौर पे भी यही है कि आखिर में सबने अपनी अपनी ही कंट्री में वापस आना है। तो हम इसके साथ ही यानी शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। कोई क्वेश्चन? जी सर, जो आपने आज जो है ना इनॉग्रेशन रखी है मिसाक मीडिया हाउस, इसके अगराज़ मकासद आपने बयान किया। ये राज़ो मकासद तो मुराद ये है कि हम जो इसे पूरी दुनिया में आम कर सके, हजूर पाक ने जो मसीहों के साथ यानी अहद किया है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, मैसेज कन्वे किया जाए। इसमें हमारे साथ बहुत सारे जो दोस्त हैं, BBC के दोस्त हैं, भाई साहब जर्मन के दोस्त हैं, फिर अपना यानी अपना जियो के बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे साथ मोहब्बत और प्यार करते हैं। वो कहते, उन्होंने कहा कि हम आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपका कॉज जो है ये पाकिस्तान का कॉज है, ये पाकिस्तान की बेहतरी का कॉज है, हम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस जी बता दीजिएगा कि आया कि यहाँ पर बकायदा यानी कि कोई मीडिया हाउस बनने जा रहा है? जी बिल्कुल, हम अपने इसमें अपना देंगे जगह ताकि वो कोई अगर कोई बैठ के या कंप्यूटर वगैरह पे कुछ काम करना तो चाहे। बेसिकली हम चाहेंगे कि इस मीडिया हाउस से अगर बाहर जाए तो एक अमन का, मोहब्बत का पैगाम, और क्योंकि वो एक मसाक के तौर पे पैगाम गया था हजूर का, और ये पैगाम की वजह से सुलह सफाई और अमन था उस जमाने में। और अब जो अमन जो खराब हो गया सिर्फ इसी वजह से कि मसाक जो हजूर का जो एक अहद था, कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, जो तो वो कॉन्ट्रैक्ट भूल चुके हुए लोग कि उस पे आप उस पे काम ही नहीं भूल क्या गया, उन्हें पता ही नहीं है। 95% लोगों को पता है। क़यामत तक हजूर ने कहा था प्रोटेक्ट करेंगे हम क्रिश्चियंस को, ये हमारे भाई हैं, हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये लफ्ज अगर हजूर ने कहा है कि हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और जब कुछ ऐसी जगहों से जब ऐलानात होते हैं जी मार दे इनको, काफिर है, ये है, वो है, इनको बक्स में रहने का हक नहीं है, उनको पढ़ाना चाहिए। उनको तो मैं कहता हूँ कि जब जेल में लेके जाए तो रोज उनको हजूर का मसाक ही पढ़ाना चाहिए, कोई 10 गुजार, तो फिर शायद कोई बेहतरी आ जाए। बेहतर होगा, हमें नाउम्मीदी नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो हमारे आलमदी हज़रात या और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, तो उन्होंने इस चीज को पब्लिक तक क्यों नहीं लेकर आए? ये एक्चुअली जी जरूरत जो है ना, जरूरत इजाद की माँ है। तो ये हमें जरूरत पड़ी है इस वक्त जो जड़ावाले के वाकया की वजह से बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले हुआ है यानी शांति नगर हुआ है, ये अपने जो इसकी एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ आपको। आपके नाना दादा उनके कोई नुस्खे होते थे, कोई बीमार होता था, उन नुस्खे को लिख के उन्होंने एक पेटी में रख देते, 100 साल तक नहीं यूज हुए। फिर जाके कहीं कोई बीमार हुआ ना घर में, वो ऐसी बीमारी के पता नहीं चल रहा, तो क्या यार नाना जी ने नुस्खा लिखा सी, वो जरा कटो देखिए की है, तो उन उसी वो नुस्खा कट रहे हैं, देखिए मसला की हुई, तो दबा दिया था उस नुस्खे को, आपने पेटी में दबा के छोड़ दिया था। अब जरूरत पड़ी है, अब हमें बीमार हो गई है, अब एक कौम बीमार हो गई है, अब उस नुस्खे को निकाल रहे हैं कि यार ये अगर पढ़ा जाए तो सुलह सफाई हो सकती है। तो इसके साथ ही क्योंकि साहब आप बताइएगा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है इसमें इनमें जो है ना अक़लियतों को कितने तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत अभी भी जो है ना मौजूद है, जबकि अच्छा जी, पहली बात तो मैं आपको सिंपली ओपनली बात करते हैं। आप एक घर में 2 कमरे बना लें, ठीक है, और 2 बच्चे आपके हों, एक बच्चे को कहना है उस कमरे में आपने नहीं जाना, उसमें एक दूसरा बच्चा जाएगा और आपने दूसरे कमरे तक आपकी पहुंच नहीं है। अब वो एक बच्चा सोचेगा भाई मेरा क्या कसूर है, मुझे उस कमरे में क्यों नहीं जाने देंगे। दूसरा जो जिसको जाने देंगे पूरे घर में घूमने देंगे, मैं मैंने तो हर जगह जान देने, मैं आजाद हूँ, मैं समझो कि मैं यहाँ का पहला बच्चा हूँ,
मुझे हर जगह जाना है। अब ये हुआ है जब आपके आइन में 1956 में कुछ तब्दीलियां लाई गई थी, कायदे आजम ने कोई ऐसा पाकिस्तान नहीं दिया था। 1996 में पाकिस्तान का पहला आइन बना था और उसमें जो है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो है ना नाम दिया गया। नाम ये दिया बाद में दिया है, ये नाम दिया। अच्छा, जो उस 10 साल के बाद याद आएगा चलिए इसको, हालांकि पहले- नाम अगर चेंज करना होता तो पहले कायदे आजम इलामा इकबाल नाम देके जाते। उन्होंने रखा था पाकिस्तान, क्योंकि 1947 आई थिंक सितंबर 1947 में अगस्त में ये पहले 56 का आइन था। काजल मोहम्मद अली जिन्ना से जब इनसे ये पूछा गया था कि क्या आप जो है ना कोई इस्लामी रियासत कायम करने जा रहे हैं जहाँ सिर्फ जो है ना कोई मुसलमान रहेंगे, तो वहाँ पर उन्होंने उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फरमाया था कि नहीं, यहाँ पर जो है तमाम जो के मुसलमानों के अलावा जितने भी अक़लियती जी 1940 में भी वो हमारे साथ होगी, उनको बराबरी के तमाम नस्ल कायदे आजम ने कहा था 1940 में, जो बयान है, जो आधा बयान हमेशा बाहर निकालते हैं और आधा उसको अगले पार्ट को छोड़ देते हैं, वो था कि रियासत पाकिस्तान में मजहब का कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसके कारोबार से, आप किसी भी मजहब से हो, रियासत पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, आप सब बराबर के शहरी हैं। उसके बाद 1956 में जब अब क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री हो गई है तो अब ये नॉन मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, अब वहीं से आपकी आईनी तौर पे एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो चुकी है वहीं से, क्योंकि उसके बाद तो फिर एक बच्चा कहेगा यार मैं अकेला हूं, फिर इसका मतलब इस कंट्री में मतलब अभी लास्ट जो है हमारा इलेक्शन ही नहीं हो रहा, हालांकि अच्छा उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद फिर जब तरमीम की 1973 में, फिर आपकी तरमीम में उसमें आपने प्राइम मिनिस्टर को मना कर दिया, आहिस्ता 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 बदल जाएगी चीजें, और अब ये है कि अब हमें वो नुस्खा जो था वो निकालना पड़ रहा है कि हजूर के जमाने में बराबर के आप दे रहे थे, तो अब आपको क्या हो गया? तो इसके साथ ही क्योंकि बहुत जी। ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम क्या ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जमहूरी बने, उनमें जमहूरियत की कोई चास दे, उन्हें कोई जमहूरियत का इंजेक्शन लगाएं। तो बहरहाल ये इस हालात की वजह से पाकिस्तान का नाम बड़ा बदनाम होता है हर जगह पे, तो हम चाहते हैं कि वो नाम जो है वो हमको उसको कायदे आज़म के पाकिस्तान को रिस्टोर करें। कोई नया पाकिस्तान नहीं है, वही पाकिस्तान है जो कायदे और सिलेक्शन जो है इसकी हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से केस जीता हुआ, आप अगर इलेक्शन की डिमांड, आप खुद इलेक्शन की बात करते हैं, आप हमें सिलेक्शन में रखना चाहते हैं, ये कितनी बेवकूफाना और आम खाना बात है। हर बार सालिक साहब को या कहते जी अपने बेटे का नाम दे दे, ये एमएनए बन जाएगा, सालिक साहब मैं सिलेक्टेड एमएनए पे लाना नहीं था, मुझे क्या सिलेक्शन के जरिए पहली बात है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये विंग बना ही नहीं सकती मजहबी तौर पर, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, लिहाजा हम इस पर भी फाइट करेंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि वक्त बड़ा ज्यादा अहम होता जा रहा है, तो मैं क्या समझता हूँ कि हम गरीबों का ये नारा है पाकिस्तान हमारा है, ये सब गरीबों का, ये नहीं शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी देवबंद गरीब, ये चंद सरमाएदारों जगीरदारों वडेरों लुटेरों के लिए पाकिस्तान, गरीबों का ये नारा है पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।